आपको पता है कि हमारे पास जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उन्होंने भी साइंस को अडॉप्ट करने के लिए बहुत सी एक्सपेरिमेंट और टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल की हुई थी। यानी कि साइंस को इस्तेमाल करके हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट ने भी बहुत सारे से एक्सपेरिमेंट किए हुए थे। उन्होंने साइंस की कंट्रीब्यूशन में एडॉप्टेशन लाने की कोशिश की थी। पास्ट में जो भी हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारी सी कोशिश की, उन्होंने बहुत सारी सी साइंस के फील्ड्स में काम किया हुआ था। यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। बेसिकली ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 होगा। पार्ट नंबर 4 में हम कैरियर्स इन बायोलॉजी पे डिस्कस किया हुआ था, जिसमें हमने बायोलॉजी के कैरियर्स को डिस्कस किया था कि बायोलॉजी को पढ़ने के बाद हम क्या-क्या और कौन-कौन सी फील्ड को जॉइन कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। बेसिकली माय नेम इज जाकिर हुसैन एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद जाकिर हुसैन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और अगर आप पसंद आए तो दूसरे के साथ भी शेयर करना ना भूलें। बेसिकली बात करें कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट की, तो हमारे पास जानने की कोशिश करते हैं इसमें कि हमारे पास जो भी मुस्लिम साइंटिस्ट थे पास में, उन्होंने साइंस से कौन सा कंट्रीब्यूशन किया था, स्पेशली इन द बायोलॉजी। ये जो हमें पता है कि हमारे पास ये कोर्स है वो क्लास 9 की जो रिलेटेड है। इस क्लास 9 के जो ग्रेड में 2 से 3 ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि गिवन हैं, उनका हम डिटेयली समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कौन-सा कंट्रीब्यूशन किया था साइंस से रिलेटेड। बेसिकली पहले अगर बात करें तो पहला मौजूद है हमारे पास जाबिर बिन हयान। बेसिकली जाबिर बिन हयान जो है वो 722 में ईरान में पैदा होता है एडी में। यानी कि 722 एडी में जाबिर बिन हयान ईरान में पैदा होता है और उसकी जो डेथ होती है वो 817 एडी में डेथ हो जाती है। ये हमारे पास जो है फादर ऑफ द केमिस्ट्री माना जाता है। यानी कि ये जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है, यानी कि इन्होंने केमिस्ट्री पे भी वर्क किया हुआ है और उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे से नंबर ऑफ बुक्स जो हैं लिखे थे। किसके ऊपर? एक तो प्लांट्स के ऊपर लिखे हैं और दूसरे हमारे पास एनिमल्स पे लिखे हैं। यानी कि इन्होंने एक तो केमिस्ट्री पे वर्क किया था और दूसरी जो चीज है इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स पे वर्क किया था। ये कौन थे? जाबिर बिन हयान मुस्लिम साइंटिस्ट थे जो कि ईरान में पैदा होते हैं। उन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक किताब लिखी प्लांट्स के ऊपर और दूसरी किताब एनिमल्स के ऊपर। वैसे जो फेमस है उनकी ये 2 हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी सी किताबें लिखी, मगर इनकी फेमस जो है हमारे बुक में गिवन वो 2 हैं। यहाँ पे क्या है कि जो अल निबातात है वो प्लांट्स के ऊपर लिखी गई। यानी कि अगर प्लांट्स पे लिखी जा रही है तो स्पेशली इन द बायोलॉजी की बॉटनी की फील्ड है। यानी कि बायोलॉजी में भी बॉटनी जो डिवीजन है उसमें है। और इन्होंने दूसरी जो किताब लिखी वो अल हया हैवान के नाम से लिखी। अल हैवान के नाम से, यानी कि वो जो थी एनिमल से रिलेटेड थी। यानी कि एनिमल्स से रिलेटेड जो भी उससे इन्फॉर्मेशन थी, जो भी उन्होंने सारी जो डिटेल लिखी, वो उन्होंने एक किताब कवर किया था, उसका नाम था अल हैवान। और जो दूसरा था अल निबातात प्लांट्स के ऊपर लिखा गया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो बॉटनी के ऊपर वर्क किया, वो अल निबातात पे वर्क किया और जो अल हैवान पे वर्क किया, यानी कि एनिमल्स पे वर्क किया, वो ज़ूलॉजी पे ही काम किया। यानी कि ज़ूलॉजी पे ही उन्होंने सारी वही चीज़ें समझाई हमें। इन्होंने बहुत सारे से वर्क करके हमें ये बताया कि एनिमल्स से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं, उसको किस तरीके से हैं और उनकी हैबिटेट वगैरह सारी चीज़ें बताई और उनके प्लांट्स के बारे में भी इन्होंने डिटेयली हमें समझाया। इनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली इन द केमिस्ट्री और उसके बाद हमारे पास ज़ूलॉजी और बॉटनी यानी कि बायोलॉजी में भी इनका बहुत सारा सा काम है। और दूसरा नंबर हमारे पास जो साइंटिस्ट मौजूद है, वो है अब्दुल मलक अस्मई। बेसिकली अब्दुल मलक अस्मई के जो बाण होते हैं, वो हमारे पास 741 एडी में बाण हुए और उसके अलावा इनकी जो डेथ हो जाती है, वो 828 में इनकी डेथ हो जाती है। ओके, ये जो हमारे पास थे ग्रेट ज़ूलॉजिस्ट थे, यानी कि इन्होंने ज़ूलॉजी के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर बहुत सारा सा काम किया हुआ था। इन्होंने हमें ज़ूलॉजी के यानी कि एनिमल्स के बारे में बहुत सारी सी डिटेल दी। उन्होंने बहुत सारी सी ऐसी किताबें लिखी जो कि बाद में पब्लिश होकर बहुत सारी सी कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हुई और उनमें से बहुत सारे लोगों ने इन्फॉर्मेशन हासिल की और नॉलेज गेन की। बेसिकली इन्होंने नंबर ऑफ द बुक्स लिखे हुए किस पे? एनिमल्स पे। यानी कि इन्होंने एनिमल्स पे बहुत सारा सा काम किया हुआ था। इन्होंने लिखा था एक किताब अल-खील। अल-खील जो किताब लिखा गया था, वो हाथ के ऊपर लिखा गया था। बेसिकली अब्दुल मलिक अस्मई ने क्या किया, जो अब्दुल मलिक अस्मई जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत सारी सी किताबें लिखी मुख्तलिफ स्पीशीज़ ऑफ द एनिमल्स पे। मिसाल की बात पे अगर उन्होंने हॉर्स के ऊपर लिखा, तो हॉर्स के ऊपर अलग ही किताब लिखी। हॉर्स के ऊपर जो भी इसकी हैबिटेट है, वो किस तरीके से रहाइश कर रहा है, उसके फीडबैक और उसकी सारी चीज़ें जो हैं, उस अलग ही किताब में लिखी। शीप्स के ऊपर अलग लिखी गई, कैमल के ऊपर अलग लिखी गई और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको भी समझने के लिए उन्होंने अलग ही किताब लिखी।
यानी कि ये जो अब्दुल मलक अस्मई थे अल खील के नाम से किताब लिखी जो कि हास के ऊपर थी और उन्होंने दूसरी भी किताब लिखी हुई थी अल इबिल जो कि हमारे पास कैमिल के नाम पे थी यानी कि कैमिल पर लिखी गई थी और यहाँ पे कैमिल की सारी जो डिटेल्स थी उन्होंने इन ऐसे अल इबिल नाम के किताब में लिखी और उसके अलावा अल शेत बेसिकली जो है वो किताब लिखी गई थी शीप के ऊपर। इन्होंने अब्दुल मलिक अस्मई ने शीप के हवाले से भी बहुत सारी सी इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करके इस किताब में दी अल शेत जैसा का नाम है। उन्होंने बहुत सारी सी इन्फॉर्मेशन हमें समझाई कि अल शेत यानी कि शीप के ऊपर जो भी उनके रिलेटेड सी इन्फॉर्मेशन वो इस किताब में लिखी गई। उसके अलावा उन्होंने फोर्थ वन जो किताब लिखी थी वो अल वहू बेसिकली नली किताब लिखी गई थी जो हमारे पास विल्ड एनिमल्स के ऊपर थी। यानी कि विल्ड एनिमल्स जो भी हैं, उनके बारे में अल-वक़ू के किताब में लिखी गई थी और उन्होंने 5th वन जो किताब लिखी थी जो फ़ेमस है खलक़ुल इंसान। खलक़ुल इंसान बेसिकली किताब का नाम दिया गया था, बुक्स का नाम दिया गया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारी सी चीज़ों को डिस्कस किया था। उन्होंने डिस्कस किया था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन्स बॉडी यानी कि बॉडी जो भी हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे हमारे पास आइज़ हो गया, लंग्स हो गया और इसके अलावा हार्ट्स हो गया। ये सारी जो भी चीज़ें थी उन्होंने हमारे पास खलक़ अल इंसान में किताब जो थी उनमें डिस्कस की थी। बेसिकली उन्होंने और जो चीज़ बताई थी फंक्शंस बताया था। यानी कि अगर ह्यूमन्स ऑर्गन्स है, ह्यूमन ऑर्गन्स में जो भी आते हैं बॉडी पार्ट्स आते हैं, उनका जो फंक्शंस है और उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो इस खलक़ अल इंसान किताब में लिखी गई थी, बुक में लिखी गई थी। बेसिकली अगर बात करें इनकी तो इन्होंने ऑर्गन का बताया, बॉडी पार्ट्स का बताया। जैसे हमारे पास एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लें तो हार्ट हो गया। हार्ट बेसिकली उसने बताया कि हार्ट किस तरीके से और उसके फंक्शन के बारे बारे में भी बताया। जैसे पंपिंग करती है, पंपिंग या तो ब्लड करती है, लंग्स के बारे में बताया, किडनी के बारे में। यानी कि बॉडी के तकरीबन जो भी पार्ट हैं, उन्होंने इस किताब में डिटेयली समझाने की कोशिश की और उसके फंक्शन को भी समझाने की कोशिश की। ये थे हमारे पास एक अज़ीम साइंटिस्ट जो कि मुस्लिम साइंटिस्ट थे अब्दुल मलिक अस्मई। देन हमारे पास थर्ड जो है अबू अली सीना। बेसिकली अबू अली सीना भी एक हमारे पास ग्रेट साइंटिस्ट थे जो कि बॉर्न हुए थे हमारे पास 980 एडी में। 1880 980 एडी में बॉर्न होते हैं और उनकी जो डेथ हो जाती है वो 137 एडी में डेथ हो जाती है। बेसिकली ये हमारे पास ग्रेट साइंटिस्ट थे फ्रॉम ऑल ऑफ द मुस्लिम साइंटिस्ट यानी कि दूसरे जो हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट थे उनमें से भी ग्रेटेस्ट हमारे पास साइंटिस्ट थे। ये जो कंसीडर किए जाते थे फाउंडर ऑफ द मेडिसिन के तौर पे यानी कि उन्होंने मेडिसिन की फाउंड किए थे बहुत सारी सी मेडिसिन जो है उन्होंने फाउंड करके हमें ये बताई कि ये जो मेडिसिन है वो किस तरीके से एक्ट करती है और उसकी जो भी डिटेल थी वो इन्होंने अबू अली सीना ने बताई थी। बेसिकली अबू अली सीना को जो वेस्टर्न हमारे पास जो कंट्रीज़ हैं, उनमें उसको अलग ही नाम से जाना जाता था, वो नाम था एविसेना। बेसिकली एविसेना एक लक़ब ऐसे कहें तो उसे लक़ब दिया गया था। इसे फाउंडर ऑफ द मेडिसिन के तौर पे भी जाना जाता था और एविसेना जो वेस्टर्न मुल्क कंट्रीज़ हैं, उन्हें वो जो लोग कहते थे, वो एविसेना के नाम से जानते थे या उन्हें बोला जाता था। बेसिकली इन्होंने बहुत सारे से वर्क किए थे, मुख्तलिफ डिज़ीज़ को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। जैसे इन्होंने आइडेंटिफ़ाई की थी क्या टीबी को आइडेंटिफ़ाई किया था, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम नाम जानते हैं जो कि लंग से रिलेटेड होती है, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि ट्यूबरकुलोसिस भी डिज़ीज़ थी, उनको डिस्कवर करने वाला, उनको आइडेंटिफ़ाई करने वाला भी अबू अली सीना था। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास मैग्नेस्ट है, मैग्नेस्ट बेसिकली एक डिज़ीज़ होती है जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन होता है। कभी-कभी ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसे मैग्नेसिस्ट कहा जाता है, तो फिर वो जो आइडेंटिफ़ाई की थी, वो भी अबू अली सीना ने की थी। और इसके अलावा इन्फ्लेमेशंस यानी कि वो जो सोज़िश वग़ैरह होती है, वो भी आइडेंटिफ़ाई करने वाला हमारे पास अबू अली सीना था और उसके एक्ट और उसकी मेडिसिन के बारे में भी जो बताने वाला था, वो भी अबू अली सीना इस मुस्लिम साइंटिस्ट था। ओके, इन्होंने जो वर्क किया था, मुख्तलिफ फ़ील्ड्स में वर्क किया हुआ था। बेसिकली इन्होंने फ़ील्ड्स कौन-कौन सी फ़ील्ड जो जॉइन किया हुआ था, फ़ील्ड वर्क किया हुआ था, वो एक तो मैथमेटिक्स में भी वर्क किया था, यानी कि उन्होंने कोई एक फ़ील्ड चॉइस नहीं की थी। वो मुख्तलिफ फ़ील्ड्स में वर्क करना चाहते थे। उन्होंने मैथमेटिक्स पे भी वर्क किया और उसके अलावा एस्ट्रोनॉमी में वर्क किया हुआ था। एस्ट्रोनॉमी कहें तो हमारे पास जो प्लैनेट्स की स्टडी जो की जाती है, उसे एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है और इसके अलावा फिज़िक्स पे भी इन्होंने वर्क किया, यानी कि एस्ट्रोनॉमी जो है ब्रांच होती है फिज़िक्स की और फिज़िक्स में भी इन्होंने बहुत सारा-सा वर्क किया हुआ था। यानी कि इनकी कोई एक फ़ील्ड नहीं थी, उन्होंने बहुत सारी फ़ील्ड पे वर्क किया था और उसके अलावा प्लांटोलॉजी में भी वर्क किया था और उन्होंने म्यूज़िक पे भी वर्क किया हुआ था। और उसके अलावा इन्होंने इतने फ़ील्ड्स में वर्क करने के बावजूद भी इस अज़ीम साइंटिस्ट ने बहुत सारी सी किताबें लिखी और उनमें से जो 2 किताबें हैं, वो इसकी फ़ेमस हैं। जो 2 किताबें लिखी गई, पहले की किताब का नाम है हमारे पास अल-कुनून। अल-कुनून बेसिकली एक किताब का नाम है, बुक का नाम है, जो कि रिलेटेड थी किससे? मेडिसिन से, डिज़ीज़
एंड देन ह्यूमन बॉडी, यानी कि इसमें जो ज़िक्र किया गया था, डिस्कस किया हुआ गया था, वो ह्यूमन बॉडी से डिस्कस किया था। उसकी जो भी डिज़ीज़ हो रही है और मुझसे जो मेडिसिन एक्ट कर रही हैं, उसके बारे में इन्होंने डिटेली बताया था। बेसिकली ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कोई भी अगर डिज़ीज़ है, उसकी मेडिसिन कौन-कौन सी है, उस मेडिसिन में कौन-कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो उस डिज़ीज़ स्पेसिफिक डिज़ीज़ पे एक्ट करेंगी, उसके बारे में उन्होंने अल कुनून किताब में बताया था। ओके, देन हमारे पास जो दूसरा जो किताब इसका फ़ेमस है, वो फिल तिब अल शिफ़ा, यानी कि फिल तिब अल शिफ़ा में इन्होंने बहुत सारी सी फ़ील्ड को डिस्कस किया। जैसे इन्होंने फ़िलॉसफ़ी का डिस्कस किया, उन्होंने फ़िलॉसफ़ी के बारे में इस किताब में बताया और मैनी अदर्स जो हमारे पास साइंस से रिलेटेड फ़ील्ड्स हैं, उनके बारे में बताया। तो इस किताब में उन्होंने मिक्सचर ऑफ द फ़ील्ड्स को बताया। इन्होंने एक फ़िलॉसफ़ी के बारे में बताया, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया और उसके अलावा प्लांटोलॉजी के बारे में बताया, उसमें मैथमेटिक्स का भी थोड़ा-सा रोल था। यानी कि इसने मिक्सचर ऑफ द फ़ील्ड्स को बना लिया था, वो फिल तिब अल शिफ़ा में। बेसिकली ये जो उनके पास जो 2 बुक्स थे, वो बहुत ही फ़ेमस होते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट ज़रूर करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।